गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे नाउन एंड जेंडर के बारे में। ठीक है, नाउन एंड जेंडर कहने का सेंस है कि जितने भी जेंडर हैं उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके पहले जो है हम बहुत सारे नाउन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ चुके हैं, नाउन एंड नाउन टाइप्स एंड ऑल, नाउन एंड मॉडिफायर, है ना, इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अगर आप ये हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके स्पोकन के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे नाउन एंड जेंडर के बारे में। नाउन एंड जेंडर जो होते हैं ना, इसके टाइप्स 4 होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं इसके? टाइप्स 4 होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मेल या मैन, है ना। मैन नहीं बोलेंगे क्योंकि मैस्कुलिन में और भी आते हैं लोग, एनिमल भी आते हैं। मेल, ठीक है, जो मेल को दर्शाता है, जो मैन मतलब कि जो क्या पुरुष जाति को दर्शाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन, लॉयन, है ना, मैन, लॉयन, बॉय, etc। डॉग बोल सकते हैं, डॉग भी तो मेल में ही आता है, etc। ठीक है, ये हमारा मैस्कुलिन होता है जो हमारे पुरुष जाति को दिखाता है, जैसे मैन, लॉयन, बॉय, डॉग। जितने भी पुरुष जाति जो मेल को दिखाता है वो हमारे मैस्कुलिन कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा फेमिनिन। फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो फीमेल को शो करता है, जो ये हमारा पुरुष है, पुरुष जाति, और ये हमारा स्त्रीलिंग, लिंग बोलते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, पुरुष लिंग, और ये हमारा जो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। इसका क्या होगा? जैसे कि मैन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मैन का फेमिनिन क्या होगा? फेमिनाइन मैन का क्या होगा? वुमेन होगा। बॉय का क्या होगा? गर्ल होगा। डॉग का क्या होगा? बिच होगा। एंड लायन का क्या होगा? लायनेस होगा, लायनेस। ठीक है, लायनेस में शेरनी, ठीक, etc। ये हमारे जो है फेमिनिन हो गया। तीसरा टाइप्स हमारा है, पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा है कॉमन। कॉमन में जो होता है ना, उसमें मैन और वुमेन सेम होते हैं, आई मीन दोनों होते हैं, दोनों को ये दर्शाता है। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं? मेल एंड फीमेल बोथ। मेल एंड फीमेल क्या होता है? बोथ होता है। जैसे टीचर में तो हमारे मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकती हैं। स्टूडेंट, ठीक है, डॉक्टर, etc। फोर्थ है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल जेंडर, ये ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। नॉन लिविंग, जिसमें कोई जान नहीं होता, जो हमारे थिंग्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनके बारे में ये बताता है। ठीक है, नॉन लिविंग को ये बताता है। कॉमन में जो है हमारा मेल एंड फीमेल दोनों आता है। न्यूट्रल में हमारा नॉन लिविंग, जैसे कि एग्जाम्पल, ये भी हमारा एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल हो जाएगा पेन, बुक, टेबल,
है ना, इन सब में कोई जान नहीं है, इसलिए हम इनको लिविंग नहीं बोलते, नॉन लिविंग बोलते हैं। आप इसको नोट कीजिए, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए हमारा नाउन जेंडर जो होता है ना, नाउन जेंडर ये है हमारा एक क्लास, उसके बाद लास्ट आता है नाउन एंड केस, उसके बाद हमारे नाउन की एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने नाउन के बारे में पूरा डिटेल्स में जाना हुआ है, ठीक है। तो नाउन एंड केस का हम इसका एंडिंग कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन, और उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउन जेंडर जो है इसके 4 टाइप होते हैं। मैस्कुलिन, मेल, पुरुष लिंग को दर्शाता है, जैसे मैन, लायन, बॉय, डॉग, हॉर्स, है ना, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। सेकंड है फेमिनाइन, फेमिनाइन फीमेल को दर्शाता है, स्त्रीलिंग, जैसे वुमेन, मैन का वुमेन हो जाएगा, लायन का लायनेस हो जाएगा, बॉय का गर्ल हो जाएगा, एंड डॉग का बिच होता है, ठीक है। डॉग को अगर हम मैस्कुलिन में रखते हैं तो उसकी जो स्त्रीलिंग होती है वो बिच कहलाती है। कॉमन में क्या क्या, कॉमन में मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों आते हैं, जैसे टीचर, अब टीचर में तो दोनों आ सकते हैं, लेडीज भी टीचर हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। स्टूडेंट एंड डॉक्टर, etc, है ना, प्रोफेशन जो भी। न्यूट्रल, न्यूट्रल में नॉन लिविंग होते हैं, जैसे पेन, मार्कर, बोर्ड, स्टैंड, मोबाइल, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। नोट कीजिए, मैं इरेज करके फिर मैं आपको जो है इसके और भी अच्छी चीजों को बताती हूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिया। अब अगर हमें जो हमने अभी कॉमन जेंडर बताया, तो कॉमन जेंडर को अगर हमें जो है उसके जेंडर को दर्शाना हुआ तो फिर हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। ह्यूमन जेंडर को दर्शाने के लिए, यानी ह्यूमन जेंडर बोले तो इंसानी रूप से, मतलब कि जैसे होता है टीचर है तो टीचर में लेडीज अगर टीचर है या जेंट्स टीचर है ना, मेल टीचर है, फीमेल टीचर है, अगर हम इसको भी दर्शाना चाहते हैं तो इसके साथ हम क्या क्या यूज करेंगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ह्यूमन जेंडर को, इसको बोलेंगे ह्यूमन जेंडर, ह्यूमन मतलब मानव, मतलब ना, है ना। ह्यूमन जेंडर को दर्शाने के लिए ह्यूमन जेंडर को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन जेंडर में मैन या वुमेन, मेल फीमेल या मेल को लिखते हैं, ठीक है। बताते हैं कैसे को लिखते हैं। जैसे टीचर है ना, कॉमन जेंडर क्या हो बताया था मैंने, टीचर, तो टीचर है तो हम वहां पे लिख सकते हैं वुमेन टीचर। इससे हमें पता चल जाए कि ये टीचर कौन है भाई, जेंट्स है या फिर लेडीज है, ठीक है। वुमेन टीचर, जैसे मेन डॉक्टर या फिर मेल डॉक्टर कह सकते हैं, मेल डॉक्टर, ठीक है, ये चीज हमारा होता है। लेकिन अगर एनिमल में अगर जेंडर को दर्शाना हुआ तो एनिमल के लिए, जैसे मान लीजिए हमने एनिमल के लिए जेंडर को दर्शाना हुआ तो क्या होगा, एनिमल के लिए कॉमन जेंडर में मेल फीमेल, इसमें मैन वुमेन नहीं लगेगा क्योंकि वो भाई आदमी औरत तो है नहीं, वो तो एनिमल है। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल का यूज होगा, मेल और फीमेल का, ठीक है, यूज होगा। जैसे मेल फॉक्स, ठीक। फीमेल हॉर्स बोल सकते हैं अगर उसके हॉर्सेस के बारे में, मतलब उनकी वाइफ के बारे में नहीं पता, आई मीन जो लेडी हॉर्स होती है उसके बारे में नहीं पता तो हम उसको फीमेल हॉर्स बोल सकते हैं, ठीक है, etc, ठीक। और अगर मान लीजिए हम लोगों को ये दर्शाना हो कि कोई थिंग्स हो, तो हम कैसे बताएंगे कि ये भाई ये आदमी लोगों के लिए यानी मैन के लिए, ये वुमेन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, थिंग्स के लिए, थिंग्स को दर्शाने के लिए,
थिंग्स को दर्शाने के लिए ना हम कहेंगे, जैसे जेंट्स का यूज करते हैं, जेंट्स, ठीक है, लेडीज, है ना, लेडीज, या फिर हम यहाँ पे कह देते हैं मेल या फीमेल भी कह सकते हैं, है ना, मेल या फीमेल। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्स है तो कैसा पर्स है भाई, जेंट्स पर्स है या लेडीज पर्स है, जेंट्स पर्स, या फिर कह सकते हैं लेडीज स्लीपर, है ना, लेडीज स्लीपर। समझ में आया आप लोगों को। और एक चीज, अगर हम किसी की क्वालिटीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर हम किसी मेल या फीमेल की क्वालिटी को दर्शा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वालिटी के लिए, वाओ, क्वालिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वालिटी के लिए हम फेमिनाइन एंड मस्कुलिन का यूज करेंगे, का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्वालिटी ये है, किसी वॉइस की बात करें, अगर हम जैसे उनके वॉइस की बात कर रहे हैं कि हाँ उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो कैसी आवाज़ है, एग्जाम्पल हो जाएगा फेमिनाइन वॉइस, फेमिनिन या फेमिनाइन कुछ भी बोल सकते हैं, फेमिनाइन वॉइस, ठीक है, ये बोल सकते हैं। आपको समझ में आया जेंडर के बारे में। इसके पहले मैंने बताया था ना जेंडर के बारे में कि जेंडर में जो है हमारा मस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है एंड कॉमन होता है एंड जो है लास्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जैसे कि ह्यूमन जेंडर को दर्शाने के लिए कॉमन जेंडर में जो है मेल या फिर मैन या फिर फीमेल या फिर वुमेन का यूज करते हैं, और एनिमल के लिए कॉमन जेंडर में जो है फीमेल और मेल का ही यूज करते हैं, मैन वुमेन तो आएगा नहीं क्योंकि एनिमल तो मैन वुमेन है नहीं, तो फीमेल फॉक्स, फीमेल हॉर्स, etc। एंड थिंग्स के लिए अगर हम करते हैं तो जैसे जेंट्स पर्स, लेडीज स्लीपर, लेडीज पर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी के लिए फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का यूज करते हैं, जैसे फेमिनिन वॉइस। कल हम लोग जानेंगे नाउन एंड केस के बारे में, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।